विकास चाहिए, जो गंदगी वगैरह है, नालियाँ वगैरह छोड़ रहती है, सब साफ होना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण हो जाए। समस्या पानी की समस्या है, क्या करें बेटा। हम लोग गंदा पानी पीते हैं, हमारे सब बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। ये पार्क हमेशा जो है वो शादी विवाह और इस प्रकार के निजी समारोह में लगा रहता है। भयंकर डीजे बजता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर हम लोग मुखालफत करते हैं तो लोग गाली गलौज उल्टा सीधा बोलने के सामने तक आ जाते हैं। पेशाब करते हैं घरों के सामने नशे में होकर लोग, और शोर से दरवाजे के हमारे दरवाजे खिड़की खन 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 बोलते हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाती। इतना बड़ा मोहल्ला है, कहीं कोई दूसरा पार्क तो है नहीं, यही एक पार्क है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं मुस्कान दीक्षित। आज हम लोग आए हैं मीना मार्केट इंदिरानगर। यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं लोगों की, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक तरीके से अमृत विचार का वीकली स्पेशल प्रोग्राम है, जहाँ पर हम लोगों की समस्याएं जानते हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी है। हर वार्ड में जाकर या हर क्षेत्र इलाके में जाकर हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग रुक करेंगे लोगों का। तारीख हमारी सही हो जाए, मीटिंग बन जाए, हम लोग जाए। यहाँ पर शादियाँ होती हैं 12-1-1, 2-2 बजे तक डीजे बजता है लाउड। यहाँ पर किसी मना करने जाए तो लड़ाई झगड़ा किया जाता है। बस यही समस्या। तो मतलब यहाँ के लोग ही की पार्टी होती है कि कहीं लोगों की? अच्छा, मोहल्ले के ही लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। और सब उधर से भी आते हैं, चौराहे से। वही सब आते हैं यहाँ पर। तो ये किसके ऑथोराइज्ड है, किसके अंडर आता है ये पार्क है? ये नगर निगम के। अच्छा, तो नगर निगम में कभी कंप्लेन किया, उन्हें बोला इस चीज के बारे में, या तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस बारे में? आते हैं फिर चले जाते हैं अपना। अच्छा, कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? कोई नहीं, ये पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए बस, और क्या चाहिए। अच्छा, मोहम्मद शाकिर बनती। विकास चाहिए, जो गंदगी वगैरह है, नालियाँ वगैरह छोड़ रहती है, सब साफ होना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण हो जाए। तो आप इसमें घूमे थे? नगर निगम के कर्मचारी वगैरह आते हैं साफ सफाई के लिए? कभी कभी आते हैं साफ सफाई करना। बाकी आप लोग देख ही रहे जो स्थिति है यहाँ की। समस्या ये है कि जब से ये ऑनलाइन मीटर बदले गए हैं तो नियमित बिल जैसे हर महीने पहले आता था, पर्ची निकाल के चला जाता था, दे देगा, टेंशन नहीं थी कि बिजली बिल जमा हो जाए। अब क्या है, अब 3 महीने का इकट्ठा जमा कर चुके हैं, 5 महीने का भी कोई नाम। सफाई नियमित होती है, डेली होती है, डेली कर्मचारी आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन घनी आबादी होने के कारण गंदगी तो होना लायक, ठीक है। ये कॉलोनियाँ हैं, उसमें इतनी गंदगी नहीं होती, लेकिन यहाँ छोटी बस्ती है, घनी आबादी है, छोटा डाल दिया, खुली नालियाँ हैं, लेकिन सभासद से और कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं, तो सब बढ़िया काम करते हैं। समस्या पानी की समस्या है, क्या करें बेटा। हम लोग गंदा पानी पीते हैं, हमारे सब बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। नहीं तो पानी कब से ये इस तरीके का बना हुआ है? जब से टंकी लगी है उसके थोड़ी महीना 2 महीने के बाद से समस्या चालू है। अच्छा, तो यहाँ के पार्षद वगैरह से बताया आपने, कंप्लेन करी? बताया है, वो लगवा देते हैं, फिर टूट जाती है। अच्छा, और साफ सफाई का क्या दिक्कत है? हाँ, हमने जो कहा है कि भैया इसको सही करा दो, तो आते हैं, सही करा देते हैं, 15 दिन के बाद फिर वैसे हो जाता है। अच्छा, हमारे लोगों के यहाँ गंदगी और पानी की बड़ी समस्या है। अच्छा, किससे बार बार कहें, पानी नहीं आता मैम। हम लोग दिन भर काम पे रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, लाइन है ही नहीं, पानी लगी पानी अब गंदा पानी पी गंदा पानी। हम लोग यहाँ बोतल लगी, यहाँ पे टंकी भी नहीं लगी, यहाँ से पानी भर के हम लोग लेके जाते हैं, यहाँ से टंकी से भर भर के काम करते हैं घर में। अच्छा, समस्या मैम ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती है और ठेले वाले बेचारे खुंचे वाले आइसक्रीम के ठेले जो निकलते हैं, ये रोड जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे पलट जाती है। बेचारे गरीब तबके के लोग बेचारे 2-4 पैसे कमाने के लिए ठेला निकालते हैं और ठेले पलट जाते हैं बेचारे, और उनका नुकसान हो जाता है काफ़ी। ये काफ़ी समय से ये रोड नहीं बन। तो इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन या शिकायत वगैरह करी? कई बार लोगों ने बताया है लोगों से, और हम लोग गए सभासद जी से भी कहा। हालांकि यहाँ के पार्षद जी जो है वो बेहतर है, 1-2 बार उन्होंने सही भी कराया। अच्छा, तो बाकी ये आप देख ही सकती हैं, फिर मुआयना कर लीजिए। पार्क के पड़ोस में कोने पर मेरा घर है। सच्चाई ये है कि ये पार्क हमेशा जो है वो शादी विवाह और इस प्रकार के निजी समारोह में लगा रहता है, और भयंकर डीजे बजता है, रास्ते बंद हो जाते हैं,
है, पूरा इसका पूरा व्यवसायिक उपयोग हो रहा है इसका। यहाँ तक बुरी समस्या ये है कि रास्ते इतने बुरे बंद हो जाते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको ले जाने के भी रास्ते नहीं मिलते, सब बंद हो जाता है। और डीजे जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, डीजे की आवाज़ भी बढ़ती जाती है नशे में होकर के। और अगर हम लोग मुखालफत करते हैं तो लोग गाली गलौज उल्टा सीधा बोलने के सामने तक आ जाते हैं। ये बुरा हाल है और ये बंद नहीं हो रहा। कार्रवाई हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, ये हमारा सामने घर है। बल्कि 3-4 लोग हम लोग हार्ट पेशेंट हैं यहाँ पे और 5 हार्ट कार्रवाई कई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्क का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है समाज के नाम पे। और यहाँ पे वही व्यवसाय और अराजकता जैसा है। बाकी आप पार्क की शक्ल देख सकते हैं यहाँ पे। पार्क है, पार्क बना रहे, बच्चे खेलें और इसमें बुजुर्ग टहल लें, बच्चे खेल लें, बहनें टहल लें, पढ़ाई कर लें, बैठ लें, तो वो अच्छा रहेगा। ना कि इसमें रात रात डीजे बजे और वहाँ पर पेशाब करते हैं घरों के सामने नशे में होकर लोग। सबसे बड़ा खराब बात ये है। और शोर से घर दरवाजे के, हमारे दरवाजे खिड़की खन खन बोलते हैं, जिससे हम हार्ट पेशेंट हैं, लगातार बीमार। आज 3 साल से हम बीमार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम घर में बस पड़े हुए हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाती है। ये स्थिति है। हमारा बेटा सिविल की तैयारी कर रहा था, छोड़ दिया है। कहाँ जाए वो पढ़ने के लिए? उसको घर में ही तैयारी करनी थी, छोड़ दिया है, काम धाम में इधर उधर लगा हुआ है। पार्क होना चाहिए बढ़िया, इसको अच्छा सौंदर्यीकरण कर दें, बढ़िया जिम वगैरह लग जाए ताकि बच्चे अपना थोड़ा सा इसमें खेलें कूदें। क्योंकि बाहर और बच्चे कहीं, इतना बड़ा मोहल्ला है, कहीं कोई दूसरा पार्क तो है नहीं, यही एक पार्क है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए ताकि बच्चे और बूढ़े जवान सभी लोग अपना आराम से इस पार्क का। और क्या आपके क्षेत्र में किस किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए या नया होना चाहिए या क्या कमी है? नहीं, बाकी तो सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस यही एक सबसे जटिल समस्या है। अच्छा, ठीक है। तो इसका निराकरण बहुत ही जरूरी है। ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो इससे सभी मोहल्ले वालों को फायदा है। किसी का पर्सनल तो है नहीं है, ये तो सभी के लिए है, जो भी रहता है यहाँ पर सबके लिए है। तो अगर ये हो जाएगा तो इसका सौंदर्यीकरण हो जाए तो अच्छा ही है। चलो ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग आपके पास क्या परेशानी लेके आते हैं? कितनी गंदगी, क्योंकि अभी हमें पता चला कि बहुत सारी गंदगियाँ हैं, अभी भी साफ़ सफाई का थोड़ा सा दिक्कत है, तो लोग क्या क्या परेशानी आपके पास होता है? एक तो बरसात के पूर्व में नाली और नालियों की विधिवत जैसी सफाई होनी चाहिए, नहीं होती, जिसके कारण जब तेज़ बारिश होती है तो सड़क पे 1 घंटे लगभग पानी रहता है। हमें लगता है इस पर जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए। तड़ी झाड़ नीचे तक, टेल तक बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, तो हमें लगता है जल भराव ना हो और उससे काफ़ी कुछ गंदगी अपने आप समाप्त रहेगी। उसके अलावा आम नागरिकों से भी ये निवेदन ये लगातार करते हैं कि लखनऊ अपना है, शहर अपना है, लिहाजा हम लोग भी बिना समय के सड़कों पर कूड़ा न डालें। डोर टू डोर कलेक्शन चल रहा है, उस कलेक्शन वाले को यानी गाड़ी को ही कूड़ा दें, सड़कों पर न डालें। ये बराबर आग्रह रहता है, यानी जन जागरण की दृष्टि से। ऐसा कहा जाता है कि नगर निगम को एक तरीके से नरक निगम भी कहा जाता है। इस बारे में क्या है? क्योंकि इतनी मतलब साफ सफाई, कलेक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो भी रहा है, मगर तब भी सड़कों पे जलभराव हो रहा है, तब भी मतलब इतनी सारी गंदगियाँ क्यों नहीं कम हो रही हैं? अगर आप देखें जगह जगहों पर कहीं ना कहीं आपको कूड़े के ढेर लगे हुए मिल जाएंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जब नागरिक रहते हैं, जहाँ लोग रहेंगे तो निश्चित है कूड़ा भी निकलेगा। कूड़े का समयबद्ध निस्तारण हो, और जैसा कि 2 टाइमिंग का अपना नगर निगम ने अभियान रखा है, सुबह 3 से 4 अर्ली मॉर्निंग होता है और शाम को अपना मार्केट होंगे। हमें लगता है समय का ध्यान दें, हर नागरिक हो चाहे व्यापारी हो, सभी लोग अपने समय से स्वयं अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हमें लगता है सफाई विधिवत तभी संभव हो सकेगी, क्योंकि जब स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस भाव से हमें लगता है सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, और जहाँ तक निकाय के अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी ये गवर्निंग के दृष्टि से समय समय पर
आगाह करना चाहिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कि अपनी जिम्मेदारी का विधिवत पालन करें और अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो अभी हम लोगों ने लोगों से बातचीत की कि उन्हें क्या समस्याएं हैं, उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं छोटी हैं मगर बहुत अहम हैं, जैसे कि नाली की साफ सफाई, कूड़ा उठाना, या यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पर एक पार्क है जो लोगों की समस्याओं की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे पीछे हमारे सामने आप देख सकते हैं एक पार्क है जहाँ पर साफ सफाई के नाम पर तो एक दीवार टूटी हुई है, और अगर पार्क के नाम पर बोला जाए तो एक खाली मैदान है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोगों को यहाँ पर पार्क के लिए कहा जाए। ना ही यहाँ पर जिम है, ना ही बड़े बुजुर्ग बैठने के लिए सही से इंतजाम। एक दीवार है वो भी टूटी हुई है। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तरीके से अतिक्रमित हो चुका है। यहाँ पर लोगों के लिए बैठने की सुविधाएं नहीं है। आसपास के लोगों को कहना है कि यहाँ पर सिर्फ शादी बारात, और शादी बारात इतनी लंबे समय तक चलती है, या हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है कि रात के 12-1 बजे तक यहाँ पर ये सिलसिला चालू रहता है। लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। पार्षद हो, नगर निगम हो, सबसे इस बारे में शिकायत की जा चुकी है। बस आश्वासन देके लोगों को भटका दिया जाता है कि आज कल परसों इस तरीके से इन लोगों को सहारा दिया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इस तरीके से हम लोग अगले बार आपसे मिलेंगे और एक नए इलाके या एक नए वार्ड के साथ हम लोग आपके से रूबरू होंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।